अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इतवार का दिन है, संडे का रोज़ है और मैं हस्बे मामूल क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ मैं सैयद अहमद जलाल पेरिस से आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने प्लान किया हुआ है, हर संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो मैं उसमें मुखातिब हूँ आपके साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे दरिया सेन है, रिवर सेन है। शायद बैकग्राउंड में आपको इफिल टावर और इनवैलिड हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा हो। मौसम बहुत अच्छा नहीं है, सर्दी काफ़ी है, थोड़ी धुंध भी है, जिस वजह से शायद आपको वाज़ेह तौर पे नज़र ना आ रहा हो। बहरहाल संडे का दिन है, तो मैंने जैसे सोचा हस्बे मामूल हम थोड़ा सा बाहर भी घूमे फिरेंगे और साथ में आपके सवालात के जवाब भी देंगे। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सवालात की तरफ आते हैं। दोस्तों ने दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। यूज़र डैश IS करके उनकी आईडी, उनका सवाल है, सर मैंने असाइलम का घर लेने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, क्या मैं दोबारा घर के लिए डिमांड कर सकती हूँ? जी, तो ऐसा है कि जिस वक्त आप पहले मरहले में इनकार कर देते हैं ओफ़ी को, जब वो असाइलम में आपसे पूछते हैं कि क्या आपको अकोमोडेशन चाहिए, तो जब आप उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं तो दोबारा से आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शनल सूरत हाल हो सकती है, आप ओफ़ी को लिख सकते हैं, ये सूरत हाल है या मैं सही तरह से समझ नहीं पाया था या पाई थी। नॉर्मली वहाँ पे उन्होंने आपको तर्जुमान दिया होता है, तो ये कहना कि मैं समझ नहीं पाया था या समझ नहीं पाई थी, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है उनको, उनके लिए यकीन करना कि जब आपको आपकी ज़बान का तर्जुमान दिया गया था तो आप उस वक्त पे क्यों नहीं इसको समझ सके। बहरहाल आप कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मली जो रूल यही है कि एक दफ़ा जब आप रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर आप दोबारा से घर नहीं ले सकते। हाँ, एक दूसरी सूरत हाल भी होती है, जिस वक्त अक्सर लोग जब असाइलम अप्लाई करते हैं तो वो उनको अकोमोडेशन का पूछते हैं, तो वो कहते हैं जी हाँ हमें अकोमोडेशन चाहिए है। तो उस सूरत में फिर वो आपको कहीं भी ऑफ़र कर देते हैं और आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और सपोज़ फ़र्ज़ किया वो आपको लगता है कि वो पेरिस से दूर है वो जगह 500-700 किलोमीटर, और वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो उस सूरत में भी आपको वो दोबारा से आपको अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप रिहाइश के लिए, अकोमोडेशन के लिए, और आपका अलाउंस भी वो आपको नहीं देंगे। जो दूसरा प्रोफेक्चर है उसके अंदर आपकी फ़ाइल भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपका जो भी प्रोसीजर होगा आइंदा से वो उस प्रोफेक्चर में होगा, उसके लिए आपको वहाँ पे कोई और दूसरा एड्रेस ढूँढना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है जिस वक्त आप ओफ़ी में जाते हैं असाइलम अप्लाई करने के लिए, जब आपको बुलाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अगर आपने अकोमोडेशन एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपको वहाँ पे जाना होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको कोई अलाउंस भी नहीं मिलेगा और आपकी फ़ाइल भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं या वहाँ पे नहीं जाते तो दोबारा से आप अकोमोडेशन के लिए आप उनको नहीं रिक्वेस्ट कर सकते। दोस्त हैं एक, उन्होंने ब्लैक ब्यूटी 2229 उनकी आईडी है, उन्होंने एक सवाल किया है, सर प्लीज़ कैन यू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ब्रिंग योर वाइफ इन फ्रांस, माई इमिग्रेशन प्रोसेस and requirements complete if I have residence permit card of 1 year and I live in France, can I bring my wife? मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि आप अगर फ्रांस में रेगुलर सिचुएशन में रह रहे हैं, चाहे आपके पास 1 साल वाला कार्ड है या 10 साल वाला कार्ड है, आप अपनी फैमिली को यहाँ पे ला सकते हैं। उसमें वाइफ भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो आपकी फैमिली में काउंट नहीं किए जाएंगे, अगर जो आपकी फैमिली ही होंगे। और इसमें फ़्रांस के अंदर जो आप जिस फैमिली के लिए रीग्रुपिंग फैमिलियार या फैमिली रीग्रुपिंग अप्लाई कर सकते हैं वो वाइफ या हस्बैंड और बच्चों तक महदूद है, 18 साल से कम। बहन भाई या पेरेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसी हफ्ते में एक रीग्रुप फैमिलियार या फैमिली रीग्रुपिंग के ऊपर एक तफसील से प्रोग्राम कर देता हूँ, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें थोड़ा मैं मोटा मोटा सा आपको बता दूं कि ये प्रोसीजर तकरीबन, वैसे मैंने बताया था तकरीबन 18 महीने, 1 साल से 18 महीने तक मरीज हो सकता है। अगर आप इसमें रीग्रुप में फैमिलियार अप्लाई करते हैं और आपके पास 1 साल वाला कार्ड है तो ऑब्वियसली आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपकी प्रॉपर रेगुलर इनकम होनी चाहिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो मिनिमम जो यहाँ पे बेसिक सैलरी है, जो तकरीबन एक कपल के लिए तकरीबन 1300 से 1400 यूरो के बीच में अमाउंट बनती है, वो होनी चाहिए। और आपका जो घर है वो मिनिमम, अगर एक कपल है तो 22 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए, उससे कम पे आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो रिसोर्सेज भी हैं वो पिछले 12 साल में, जो आपकी बुलेट अंदर पे या पे स्लिप है, वो पिछले 12 महीने से आप काम कर रहे हो। और आपकी जो मिनिमम सैलरी है कपल के लिए, बच्चों के अलावा कपल के लिए, वो तकरीबन 1300 से 1400 के बीच में होनी चाहिए।
इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप एक बच्चे के साथ अप्लाई करते हैं तो वो घर जो है वो आपका 32 स्क्वायर मीटर होगा और हर बच्चे के साथ 10 स्क्वायर मीटर का इजाफा होता जाएगा 5 बच्चों तक, और उसके साथ साथ आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं एक तफसील से प्रोग्राम कर देता हूँ। आप अगले हफ्ते में ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें वो प्रोग्राम देख लीजिएगा, 1-2 दिन में मैं कर देता हूँ। उसमें मैं सारी तफसील दे दूँगा कि आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप कंपनी के मालिक हैं या अगर आपके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं तो उस हवाले से, और घर के हवाले से भी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, घर के हवाले से भी वो कितने स्क्वायर मीटर का होना चाहिए मिनिमम, और उसके अंदर क्या अम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, क्या सहूलतें होनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं एक तफसील से प्रोग्राम कर देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इस बारे में होनी चाहिए। ताहम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स के लिए री ग्रुप फैमिलियाल इस तरह से अप्लाई नहीं होती, और जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनके लिए री यूनिफिकेशन फैमिलियाल होती है, फैमिली री यूनिफिकेशन होती है। अगर उनकी शादी असाइलम प्रोसीड करने से पहले, असाइलम अप्लाई करने से पहले हुई थी तो उसके ऊपर री यूनिफिकेशन फैमिलियाल का प्रोसीजर अप्लाई होगा, ना कि री ग्रुप फैमिलियाल का। उसके बारे में मैं जब ये प्रोग्राम करूँगा फैमिली री ग्रुपिंग के बारे में तो मैं तफसील से अलग-अलग उसका जिक्र कर दूंगा। इधर जो हम सुन रहे हैं कि कानून बनने जा रहा है उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ मुतवक्को हो सकती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ये प्रोग्राम ये था इसके बारे में, फैमिली ग्रुपिंग के बारे में। दोस्तों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है जो मैंने प्रोग्राम किया था सिविक बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनके बारे में। मज़ीद भी मैं वक्तन इस बारे में आपको प्रोग्राम करता रहूँगा और इसके बारे में बताता रहूँगा। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था जो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाने के हवाले से पिछले प्रोग्राम में कुछ जिक्र किया था कि उसके बारे में वो हम कैसे उसके ऊपर मज़ीद तफसील से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं बहुत जल्द एक प्रोग्राम उसके ऊपर कर देता हूँ कि जो अकाउंट होता है आप कैसे खुलवा सकते हैं फ़ौरन यहाँ पे आके, अगरचे आपके पास आप रेगुलर या इरेगुलर किसी भी सिचुएशन में वो कैसे आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं और उसको कैसे हैंडल भी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉनेटरी सिचुएशन है उसको बड़ी कीनली बड़े करीब से ऑब्ज़र्व करते हैं और आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो ये कुछ 1-2 चीज़ें हैं, मैं जल्दी उसके बारे में भी आपको प्रोग्राम करूँगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ने सवाल तो बहुत किए हैं। जिन लोगों का मतलब अज़ाइलम रिफ्यूज़ हो जाता है पहले मरहले में, ओफ्रा में भी और कमीशन में भी, तो उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं और उनके लिए मुतवक्का तौर पर क्या आइंदा का लाएअमल हो सकता है, उसके बारे में भी मैं एक प्रोग्राम आपको तफसील से कर दूंगा। उसमें आप री एग्ज़ामा कर सकते हैं अगर आप 3 साल से फ्रांस में हैं, बच्चे हैं साथ आपके, उसकी बेस के ऊपर 5 साल के हैं से हैं फ्रांस में और उसकी बेस के ऊपर आप किस तरह से पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर होने के लिए, वो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। एक चीज़ थोड़ी मैं चलते चलते आपको बता दूं, वो था एक सवाल आ रहा था, ये अक्सर जो नया कानून बनने जा रहा है उसके बारे में, उसमें जो 3 साल की बेस के ऊपर आप 12 पे स्लिप्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई बेसिकली ये सर्कुलर वाल्स था 2012 का, नवंबर 2012 का शायद था। सर्कुलर वाल्स जो मैनुअल वाल्स उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको जारी किया था। उसमें से एक जो है वो 3 साल बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एडमिशन एक्सेप्शन और सुजो। उसमें 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है और 10 साल है, तो उनके ऊपर कंडीशन डिफरेंट होती है। जो इस कानून में जिसको छेड़ा जा रहा है वो 3 साल स्टे की बुनियाद के ऊपर, जो आप फ्रांस में आपकी प्रेजेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर जो कानून है वो पहले है कि 24 बुलेटिन पे के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। जब 5 साल वाला एडमिशन एक्सेप्शनल सुजू है या 5 साल बेस के ऊपर आपका जो कानून है वो, या जो 10 साल वाला या 7 साल वाला, उसको फिलवक्त नहीं छेड़ा जा रहा, वो जू के तो ही रहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त ये कानून पास होता है, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल में है, तो उसके ऊपर एक तफसील से प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।